मैं ये बात पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि ऐसी कहानी आपने इससे पहले नहीं सुनी होगी। ये कहानी तब की है जब घर में भाई की शादी की बात चल रही थी। मेरा भाई हाफिज कुरान था। आज से पहले इसने किसी लड़की को देखा भी नहीं था। बहुत ही शरीफ और सादा तबीयत का मालिक था। भाई की शादी की बात चली तो भाई ने एक शर्त रख दी कि मैं किसी आलिमा लड़के से ही शादी करूंगा, इसलिए कि भाई खुद भी हाफिज कुरान थे। वो नहीं चाहते थे कि इनकी जिंदगी में कोई ऐसी लड़की आए जिसे दीन के बारे में आता पता ना हो, बल्कि वो एक ऐसी औरत से शादी करना चाहते थे जो इस्लाम के उसूलों पर अमल पैरा हो। पर हम क्या जानते थे कि भाई की ये ख्वाहिश सबसे बड़ी पछतावे में बदल जाएगी। भाई ने शादी के लिए हामी भर ली। आजकल आलिमा लड़कियों की भी कमी है, लेकिन अम्मी ने एक ऐसी लड़की ढूंढ निकाली जिसके पास दीनी और दुनियावी तालीम दोनों थी। लड़की बहुत खूबसूरत थी। अम्मी ने कहा कि अब इसके साथ तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दूंगी, लेकिन लड़की ने एक अजीब बात की है कि वो शादी के बारे में एक शर्त रखेगी, लेकिन शर्त अपने शौहर के अलावा वो किसी को नहीं बताएगी। अब ये बात अजीब थी। मैं ये बात सुनकर परेशान हो गई। भाई कहने लगी कि आप इधर उधर से पता करवाएं। अगर लड़की का खानदान ठीक है, वो लोग खानदानी है, तो फिर इसकी शर्त भी खानदानी ही होगी। यकीनन वो कोई नाजायज फरमाइश या ख्वाहिश नहीं करेगी। इसलिए अम्मा मुतमईन हो गई थी। अमूमन लड़कियों की शर्तें छोटी छोटी या फिर बचकाना होती हैं, इसलिए हमने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि शादी के बाद वाली शर्त क्या होगी। लेकिन भाभी ने हम लोगों से वादा ले लिया कि शादी के बाद वो मेरी इस शर्त को मानेंगी। अब ये शर्त क्या थी, हम में से किसी को भी इल्म नहीं था, और ये सिर्फ वो शादी की राज शर्त अपने शौहर को बताना चाहती थी। भाई भी लड़की के किरदार, इसकी तालीम और खानदान से मुतमईन थे, सो हम लोगों ने कम ही अरसे में शादी कर दी थी। आज भाई की बारात थी। हम सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। दुल्हन रुखसत होकर आई तो इसने अपना चेहरा छुपा रखा था, और साथ ही दुल्हन ने अपने हाथों को भी ऐसे छुपाया हुआ था कि कोई इसके हाथ देख नहीं सकता था। हमने भाई से जिद की कि अपनी दुल्हन का घूंघट उठाओ, वरना वो तो अपने हाथ बांधे खड़ी थी। भाई ने ऐसा ही किया। दुल्हन ने इस बात पर कोई एतराज नहीं किया। दुल्हन की खूबसूरती देखकर हम सब हैरान रह गए थे। वो बला की खूबसूरत थी। इसमें इतनी सलाहियत थी कि वो मेरे भाई को आसानी से दीवाना बना सकती थी। इस बात से हम भी खुश थे। थोड़ी देर के बाद भाई ने मुझे कहा कि अब दुल्हन को मेरे कमरे में ले जाओ। भाई भी कुछ बेचैन लग रहे थे, सो हमने इन्हें कमरे में पहुंचा दिया। इसके बाद कमरे में खामोशी छा गई थी। थोड़ी देर के बाद कमरे से बातों की आवाजें आने लगी, लेकिन ये बातें कोई आम बातें नहीं थी। वो दोनों ऊंची आवाज में एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे थे। आवाज हमारे कमरे तक साफ आ रही थी। अब तो लगने लगा था जैसे भाई और भाभी की आपस में लड़ाई हो रही है, लेकिन जब मैंने कमरे के करीब जाकर सुना तो वो दोनों खामोश हो चुके थे। मेरा दिल धड़कने लगा था, पता नहीं इस शर्त की वजह से दोनों में लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। सुबह हम लोगों का वलीमा था। मैंने भाई भाभी के दरवाजे पर दस्तक नहीं दी। थोड़ी देर बाद भाभी खुद ही कमरे से निकला। इसका चेहरा उतरा हुआ था। ऐसा लगता था कि वो सारी रात सोया नहीं है। इसकी आंखों में लाल दौड़े रहे थे। मुझे इसे देखकर तरस भी आने लगा। क्या बात है भाई, आप परेशान लग रहे हैं। मैंने दिल में सोचा कि ये दिन तो इंसान के लिए बहुत ज्यादा खुशगवार है और बहुत ही खास होता है। इसके बाद तो सब लोग हंसी खुशी अपने कमरे से बाहर आते हैं, लेकिन भाई को देखकर कहानी कुछ और ही लग रही थी। थोड़ी देर के बाद भाभी आई तो भाभी की नजरें झुकी हुई थी, जैसे वो हम सबसे शर्मिंदा हो। भाई ने अपनी बीवी के बारे में कोई बात नहीं की। वलीमे के बाद मेरा भाई हमारे घर में चला गया था। मैंने देखा भाई अपनी गाड़ी लेकर निकला और वापस नहीं आया। मैं भाभी के कमरे में गई। भाभी भी परेशान सी बिस्तर पर ढह गई। कहने लगी कि मेरा शौहर मुझसे नाराज होकर चला गया। मगर क्यों, मेरी शिद्दत की वजह से भाभी ने कांपती हुई आवाज में कहा, आपकी क्या शर्त है? वो आप अपने भाई से पूछ लेना। भाभी ने मुझे मजीद उलझा दिया था। मैंने ये बात जाकर अम्मी को बताई। अम्मी ने बड़ी मुश्किल से अब्बा को और फिर मेरे भाई को मना लिया था। दोनों जाकर मेरे शादी वाले भाई को लेकर आ गई। भाई अभी भी परेशान ही लग रहा था। इसकी किसी बात में कोई दम नहीं था।
हम सब ने इन्हें बिठाया, इन्हें घेर लिया और पूछा, बताओ असलम क्या बात है, तुम खामखा क्यों परेशान हो रहे हो। तब भाई ने जो बात कही, इसे सुनकर हमारा बुरा हाल हो गया। हम तो हंस हंस कर लुटपुट होने लगे। भाई का चेहरा उतरा हुआ था। कहने लगा कि मेरी बीवी ने मुझसे शर्त रखी है कि वो हमेशा अपने साथ लाए हुए कुत्ते को अपने साथ ही सुलाएगी। ये सुनकर हम हंसने लगे। भाई ये भी कोई बात है, कुत्ते को अपने साथ सुलाने की जिद करना, ये तो बच्चों वाली बात है। तुम्हारी बीवी है, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगी, नहीं समझेगी। अम्मा, मेरे भाई ने मजबूत लहजे में कहा, वो सारी जिंदगी इस कुत्ते को अपने साथ सुलाएगी और मेरे पास भी नहीं आएगी। अम्मा, ये तो कोई बात नहीं हुई। मैंने अपनी बीवी इसलिए तो इस घर में नहीं लाई थी कि वो मेरी जगह वो रुतबा जानवरों को दे। अम्मा में चिच्चा और ये सारे लोगों भी इस बात पर हंसने लगे थे। मेरा बेटा, ये कोई बात नहीं होती। इंसान को अपने हुकूक इस्तेमाल करने चाहिए। तुम इसके शौहर हो, तुम चाहो तो वो कुत्ता उठाकर बाहर फेंक दो। तुम्हें किसने रोका है ये सब करने से? मैं ऐसा नहीं कर सकता। अम्मा, इसने मुझसे कसम ली है और आप जानती हैं कि मैं हाफिज कुरान हूँ, इस्लाम के हर हुक्म पर अमल करता हूँ। मैं कसम नहीं तोड़ सकता। मैंने इससे कसम ली थी। हाँ, अगर वो खुद से अपनी मर्जी से ये अमल करे तो मेरे लिए बेहतर होगा। मुझे लगता है कि बात तलाक तक पहुंच जाएगी। अगर इसने ये सब नहीं किया तो ये बात सुनकर हम परेशान हो गई। बेटा, तुम ये कसम नहीं तोड़ सकते और तुम अल्लाह का इतना बड़ा कानून तोड़ने जा रहे हो। तुम अपनी बीवी को इस बात पर तलाक दोगी। खबरदार, जो तुमने आइंदा अपने मुंह से ये बात निकालने का सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मा ने भाई को सख्ती से तबलीग कर दी और कहा कि अपने इन छोटे छोटे मसलों में हम सबको ना उलझाओ। ये बात सुनकर भाई मजीद परेशान हो गए। अब तो अम्मा ने भी हाथ उठा दिए थे, जबकि भाई बीवी के हाथों मजबूर और बेबस थे। फिर भाई अपने कमरे में चले गए, जबकि मैं भी इनके पीछे पीछे गई थी। मैंने देखा भाभी अपने कमरे में नहीं थी। लगता है कि वो मैके गई है। मैंने भाई से पूछा, हाँ वो मैके गई है, लेकिन वो कुत्ता यहीं पर छोड़कर गई है। मैं भाई की बात सुनकर खामोश हो गई, क्योंकि पूरे कमरे में कहीं पर भी मुझे कोई कुत्ता नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद भी मैं गई, वहां पर कुछ भी नहीं था, जबकि भाई बाहर आकर भी यही बात कर रहे थे कि मेरी बीवी ने मेरे कमरे में कुत्ता रखा हुआ है। अब तो मुझे भाई की बात पर शक होने लगा था, जबकि हम में से न ही किसी ने भाभी के साथ मौजूद इस कुत्ते को देखा और न ही किसी ने भाभी से इस बात का जिक्र किया या भाभी ने ऐसी कोई शर्त हमें बताई। बस एक बात से हमें शक पड़ता था कि भाभी ने वो शर्त सिर्फ अपने शौहर को बताई, हम सब में से किसी को ना बताई। भाई की परेशानी देख के अम्मा फिर इनके कमरे में आ गई। अब भाई के कमरे में हम तीनों मौजूद थे, लेकिन मेरा भाई अभी भी परेशान था। अम्मा ने भाई से कहा कि एक बार तुम औलाद पैदा कर लो, इसके बाद तुम्हारी बीवी हर बात मानेगी। दरअसल अभी इसका ज़हीन बचपना है, वो छोटे बच्चों की तरह सोचती है, लेकिन जब एक माँ बन जाएगी तो बच्चे की सेहत का ख्याल करेगी। वो कभी भी अपने बच्चे को ये कुत्ते या फिर जानवर के साथ नहीं रखेगी। तुम इस बात की भी बिल्कुल फिक्र ना करो। भाई अम्मी की बात समझ गए थे। अब जाहिर है, औलाद के आने के बाद तो कोई भी औरत अपने शौहर को छोड़ने का सोच भी नहीं सकती, जबकि मेरा भाई भी औलाद पैदा होने के बाद पाबंद हो जाता कि वो अपनी बीवी का उम्र भर साथ निभाए। फिलहाल तो इसकी शादी हुई थी, तो इसे लगता था जैसे इसने गलत फैसला कर लिया। वो अपनी बीवी के पास भी नहीं गया था, इसलिए वो तलाक की बातें कर रहा था। हमने इसको अच्छी तरह से समझा दिया कि वो ऐसा करने का सोचा भी नहीं। अलबत्ता बात ये थी कि भाभी सुबह से घर से गायब थी, वो कहीं भी नहीं आ रही थी। हम लोग अब सारी बातें भूलकर इस चीज पर परेशान थे कि भाभी कहाँ चली गई है। रात के 7 बजे घर का दरवाजा खुला और भाईजान अंदर दाखिल हुई। इनके साथ इनकी अम्मा भी थी। इनकी माँ बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। आते ही कहने लगी कि मैं यहाँ 2-3 दिन रहने के लिए आई हूँ। मुझे लगता है कि मेरी बेटी को मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है। अम्मा को यह बात अब बुरी लगी थी। अगरचे इनकी माँ हमारे लिए कोई बोझ नहीं थी, हमारे पास इनके लिए अलग से कमरा भी मौजूद था। हम उनको मेहमान नवाजी के साथ इज्जत के साथ अपने घर से रुखसत भी कर सकते थे, लेकिन वो परेशान थी। हमें लगा कि शायद माँ बेटी हमसे दोनों कुछ छुपा रहे हैं और भाई तो पहले ही हमें सब कुछ नहीं बता रहे थे। बस इसी वजह से हमने इनकी अम्मा को भी कुछ नहीं कहा। अगर उनकी माँ के आने से घर के हालात ठीक हो सकते थे तो हमें इससे क्या एतराज हो सकता था। 1-2 दिन मजीद गुजर गए।
भाई का मूड अभी भी वैसा ही था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतर हो रही थी। अम्मा एक दिन मुझे अपने कमरे में बुलाकर कहने लगी, बेटी ये घर में क्या खिचड़ी पक रही है। हम लड़के के माँ बाप हैं, हमें कुछ पता ही नहीं कि इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, और ये औरत अपनी बेटी के घर आकर इस तरह आराम से रह रही है जैसे इसे यहाँ के रस्मों रिवाजों का पता ही नहीं है। तुम तो जानती हो बेटी कि लड़की वाले कभी भी अपनी बेटी के घर रात को नहीं रुकते, वहाँ रहते नहीं हैं। फिर ये कैसी औरत है जो अपनी शादीशुदा बेटी के घर, वो भी जो कुछ दिन पहले ही ब्याही गई है, इसके घर आकर रह रही है। तुम कुछ करो, जाकर बातों बातों में ये बात कहो कि वो अब यहाँ से चली जाए। हम कब तक यूं ही मरूद में मेहमान नवाजी करते रहेंगे। ये बात शायद भाभी की अम्मा ने सुन ली थी। शाम को वो उठकर खुद ही तैयार होने लगी, बोली कि मैंने जो काम करना था वो हो चुका है, अब मुझे आपके घर से चलना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने रस्मों रिवाजों को भुलाकर मुझे इस घर में रहने के लिए इज्जत और जगह बख्शी। हम खुश हो गए कि चलो एक मुसीबत तो खत्म हो गई। कम से कम भाई भाभी के दरमियान अब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। अम्मा ने इसी शाम भाई को अपने पास बुलाया और कहा, जल्दी से औलाद के लिए कोशिश करो ताकि तुम दोनों की जिंदगी में बच्चे की खुशी आ जाए। तुम्हें यह बात अभी मालूम नहीं होगी, लेकिन बच्चों के आने से जिंदगी बदल जाती है। भाई आज भी वही शिकवा लेकर बैठे हुए थे। अम्मा, मेरी बीवी इस कुत्ते को अपने पास सुला कर रखती है, मैं क्या करूं? मेरा तो इसके पास जाने को दिल ही नहीं करता। वो इस कदर अजीब सा कुत्ता है कि मुझे इसे देखकर डर लगता है। चलो अभी अपने कमरे में चलो, दिखाओ मुझे वो कौन सा कुत्ता है। हमने तो आज तक कुत्ता नहीं देखा तुम्हारे बेडरूम में। अगर वो रहता है तो आखिर इसका फैसला भी तो होता होगा। मैंने तो बेडरूम में किसी किस्म की बदबू नहीं देखी, कुत्ते के भौंकने की आवाज भी नहीं आई। फिर तुमने कैसे कुत्ता पाल रखा है? और तुम्हारी बीवी वो इतनी बेवकूफ नहीं हो सकती। बेटा तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो या हो ही बेवकूफ। अम्मा की बात सुनकर भाई ने भी अम्मा का हाथ पकड़ा और बोले, चले अम्मा, चलकर खुद ही अपनी आंखों से देख लें। वो अभी इसके बगल में ही सो रहा है। हम दोनों उठे, भाई के कमरे में गए, देखा तो भाभी जान वॉशरूम में थी। भाई कहने लगे कि अपने कुत्ते को वही साथ लेकर गई होगी। हम भाई को अफसोस भरी नजर से देखने लगे, मगर इसी वक्त भाभी गुस्ल खाने से बाहर निकली। इनके पास एक छोटी सी टोकरी में सफेद रंग का एक मासूम सा कुत्ता बैठा हुआ था। वो इतना खूबसूरत और मासूम था कि इसे देखकर कोई भी इस पर गुस्सा नहीं कर सकता था। मैंने कहा, भाई ये तो बहुत प्यारा जानवर है। भाई कानों को हाथ लगाने लगे। अस्तगफिरुल्लाह, ये एक नजस जानवर है। मेरी बहन ने कहा, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि कुत्ता घर में रखना इस्लाम में हराम है। मैं कैसे इसे इसकी बात की इजाजत दे सकता हूँ, जबकि इस्लाम में तो कुत्ते को नजस करार दिया गया है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैंने कहा, लेकिन कौन सा ये पूरा दिन यहाँ रहता होगा? जी, मैं भी अब इस बात जिद नहीं करूंगी कि कुत्ता मेरे साथ सोएगा। अब तो इसे दूसरे कमरे में रहने की भी आदत हो गई है। लेकिन आपको भी शर्त याद है ना? भाभी की यह बात सुनते ही भाई के चेहरे का रंग बदल गया। वो खामोश हो गया। जी हाँ, मुझे आपकी सारी शर्तें याद हैं। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं ये बात किसी को नहीं बताता। भाई खामोश हो गया था। हमने समझ लिया कि भाई अपनी यह किस्म तोड़ चुका है। अब जाहिर है ऐसी बेवकूफाना किस्म पर कौन कब तक कायम रह सकता है। बात इस तरह से खत्म हो गई थी, लेकिन हमें क्या पता था कि अब एक और बड़ा तूफान हमारी जिंदगियों को बर्बाद करने के लिए हमारा इंतजार कर रहा है। मैंने अपने भाई से इस बात का जिक्र तो किया था कि आपकी औलाद के पास जिंदगी से मसले खत्म हो जाएंगे। अब भाई भी अपनी बीवी के पास ज्यादा वक्त रहने लगे थे, लेकिन भाई की बीवी अक्सर अपनी माँ के साथ फोन पर बातें करती रहती थी और मैंने देखा था कि भाई की खुशी कुछ खास ना थी। एक दिन भाभी बीमार पड़ गई, कहने लगी कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो, मेरे पेट में शदीद दर्द हो रहा है। हम लोग भाभी को गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले गए। भाभी की हालत वाकई बहुत खराब थी। वो तो रास्ते में बेहोश भी हो गई। ऐसे लगता था जैसे इन्हें कमजोरी हो गई है। काफी दिन से वो ठीक तरीके से खाना भी नहीं खा रही थी। मुझे भाई की इस कमजोरी पर बहुत ज्यादा दुख था। शायद भाई इनका ख्याल नहीं रखते थे। मैं हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टर ने कहा कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी भाभी बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर मेरी तो खुशी की इंतहा न रही। लेकिन बात अजीब थी। जब ये बात भाभी को पता चली तो उन्होंने अपने मुंह पे उंगली रख ली और हमें भी चुप करवाने लगी।
बोली कि खबरदार ये बात किसी को नहीं बताना, वरना मैं तुम्हारे भाई को छोड़कर चली जाऊंगी। क्यों भाभी, ये तो खुशी की बात है, आप क्यों किसी को नहीं बताना चाहती? मैंने भी गुस्से से पूछा था। अब इतनी बड़ी बात हम किसी से छुपा तो नहीं सकते थे, लेकिन मेरी बात का भाभी ने जवाब दिया, जो कि मजबूत था। कहने लगी कि मैं तुम्हारे भाई को यह बात अपने मुंह से बताना चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं। इसके लिए मैं कुछ तैयारी करूंगी, ऐसी खास तैयारी जिससे कि तुम्हारा भाई भी खुश हो जाए। इसके बाद मैं खुद सबके सामने ये बात अपने शौहर को एहतमाम से बताऊंगी। ये बात सुनकर हम खुश हो गए कि चलो भाभी के दिल में अपने शौहर के लिए प्यार जाग गया, वो भी इतने कम अरसे में। वरना हमें तो लग रहा था कि भाई भाभी कभी खुशगवार जिंदगी गुजार नहीं सकेंगे और हमेशा ऐसे ही रहेंगे। खैर, हम लोग घर आ गए। घर आते ही भाभी अपने कमरे में चली गई। कमरे के दरवाजे को कुंडी लग गई थी। मैंने देखा आज कुत्ता कमरे के बाहर मौजूद था। मुझे इस कुत्ते को देखकर हैरत हुई थी। भाभी इस कुत्ते को भी अपने से दूर नहीं करती थी, हमेशा कमरे के अंदर ही रखती, अपने साथ ही सुलाती थी। जबकि मेरा भाई यही कहता कि इस कुत्ते को अपने पास मत रखो, लेकिन मेरी भाभी इसी शर्त पर पाबंद रही कि वो कुत्ते को अपने साथ सुलाएगी। खैर से अब ये बातें पुरानी हो गई थी। आज कुत्ता कमरे के बाहर था। मैंने देखा आज भाई खुश थे, लेकिन भाभी परेशान लग रही थी। और फिर एक हफ्ता गुजर गया। मैंने भाई से ये बात छुपा कर रखी, लेकिन मेरे पास भाभी की रिपोर्ट मौजूद थी। भाई को उन्होंने कुछ नहीं बताया। अम्मा भी अब खामोश रहकर थक गई थी। उन्होंने अपनी बहू से कहा कि बेटी, तुम ये बात खुद अपने शौहर को बता दो, वरना हमें बतानी पड़ेगी, क्योंकि अब बहुत देर हो गई है। अब तुम्हारी इन बातों का वक्त नहीं रहा। हमें खानदान में खुशखबरी देना होती है। भाभी कहने लगी कि बस अम्मी जान, आज रात को मैं अपने शौहर को बता दूंगी। अम्मा मुस्तमीन हो गई, मगर जैसे भाभी ने कहा था कि वो खास तैयारी करेंगी, फिर भाई को सबके सामने बताएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने देखा भाभी ने बस कमरे का दरवाजा आम दिनों की तरह ही बंद कर लिया। उन्होंने मेरे भाई के लिए ना ही खास खाना पकाया, ना कपड़े पहने, बस इन्हें आम तरीके से बता दिया गया। भाई ने यह खबर सुनी तो बहुत खुश हुए। बाहर आकर ये बात अम्मी को भी बताई। अम्मी भी बहुत ज्यादा खुश थी। अम्मी ने कहा कि बेटा, ये बात क्या तुम्हें आज पता चली? तुम्हारी बीवी तो एक हफ्ते से उम्मीद से है, बल्कि ये बात 2 हफ्ते पहले की है, और तुम्हें इसने इसलिए नहीं बताया ताकि तुम्हें अचानक से खुशखबरी दे सके। ये बात सुनकर मेरे भाई के चेहरे का रंग उड़ गया था। भाई के चेहरे का रंग पीला पड़ गया, जबकि भाभी का तो जैसे खून सूख गया था। अम्मा जान, मैंने आपको ये तो नहीं कहा था कि मैं उम्मीद से हूँ। इतना कहा था कि मैं अपने शौहर को जल्द खुशखबरी सुनाऊंगी। भाभी ने बात संभालने की कोशिश की, लेकिन अम्मा भी बड़ी तेज और चालाक थी। नहीं बेटी, तुम ऐसा तो नहीं कह सकती। ये बात तुमने नहीं कही थी, ये बात डॉक्टर ने कही थी। क्या तुम भूल गई हो कि तुम बीमार थी? जब हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर गए तो इसने कहा कि तुम उम्मीद से हो, लेकिन तुमने कहा कि ये खबर मैं अपने शौहर को खुद सुनाऊंगी। जो जाकर वो टेस्ट रिपोर्ट लेकर आओ। भाई ने भी मेरी तरफ गुस्से से देखकर कहा था। मैं वो रिपोर्ट लेकर आई, भाभी के सामने रखी। रिपोर्ट पर लिखी तारीख पढ़कर भाई की तो जैसे कदमों तले से जमीन निकल गई और कानों से धुआं उठने लगा। ये क्या है सायरा, ये क्या देख रहा हूँ मैं, क्या सुन रहा हूँ? ये कहकर भाई ने रिपोर्ट टेबल पर दे मारी और फिर वही खड़े खड़े मेरी भाभी को तलाक दे दी। भाभी तलाक के 3 लफ्ज सुनकर हक्का बक्का रह गई, जैसे इन्हें किसी चीज का इल्म ही ना हो, और ये बात इनके लिए बहुत बड़ी, नई और मुकम्मल तौर पर गैर मुतक़ा थी। ये बात सुनकर मेरी परेशानी की इंतहा न रही थी। अम्मा भी रोने लगी। खड़े खड़े भाई अपनी बीवी को तलाक दे देगा, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। अम्मा ने भी ये बात संभालने के बजाय बात बिगाड़ दी। भाभी ने अपनी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दिया। अलबत्ता हैरान परेशान वो अपने कमरे में चली गई। जब भाभी वापस अपने कमरे से बाहर आई तो इनके साथ अपना सूटकेस भी था। हमारे सामने आकर बड़ी ही हिम्मत से कहने लगी, बस मुझे माफ कर देना, गलती मुझसे हुई है, लेकिन तुम लोग भी किसी से कम नहीं। मैं क्या करती, मुझे कोई और पसंद था। माँ बाप ने मेरी शादी तुम्हारे भाई से कर दी, और फिर तुम्हारे अम्मी ने भी बड़ी जिद की थी। कहा कि गाड़ी बंगला पता नहीं क्या क्या देंगे। दिया तो कुछ नहीं। खामखा इनकी इस बात ने मेरे अम्मा अब्बा का दिमाग बदल दिया और इनकी लालच को जगा दिया। मैं तो अपने साथ कुत्ता भी लेकर आई।
मैंने एक दिन भी तुम्हारे भाई को अपने पास आने नहीं दिया, लेकिन क्या करूं, कुदरत ने जो राज खोलना था सो खुल गया। अब मैं इस घर से जा रही हूँ क्योंकि अजलान मेरा इंतजार कर रहा है और मैं इसी से शादी भी करूंगी। मैं इसके साथ खुश रहूंगी और अपनी जिंदगी इसके साथ गुजारूंगी। भाभी के साथ साथ वो कुत्ता इनके पीछे चल पड़ा और हम हैरान परेशान ये सब देखते ही रह गई। जबकि मेरा भाई अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, सजदा भी किया। बोला कि अगर ऐसी बेईमान बीवी के साथ मैं कोई ताल्लुक बना लेता, मेरी औलाद हो जाती तो मैं क्या करता। खुदा का लाख लाख शुक्र कि ये बहरूपिया मेरी जिंदगी से निकली, वरना मैं बर्बाद हो जाता। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलता है अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।